बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे OU1 फॉल्ट के हवाले से, जिस तरह मैं आपको ट्राई करके भी दिखाता हूं। देखें फ़ौरन OU1 का एरर आ जाता है। तो इसको हल आप किस तरह करेंगे, इसकी सेटिंग आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिकॉर्ड कर सकें। दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों के लिए एक और खुशखबरी है। INUT VFD CHF100 मॉडल, INUT हो या CHF100 मॉडल और कोई कंपनी का हो, इसके ऊपर जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं इन्वर्टर जिसकी हम वीडियोस बनाते हैं जो आम तौर पर जिधर किधर लगते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक उर्दू किताब तैयार की है PDF। तो यहाँ पे आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ये उसकी फहरिस्त है। यहाँ पे फहरिस्त में आप देख सकते हैं कि कितना कुछ सेटिंग हमने इसके अंदर डाला है। ये देखें 165 पेजेस पर मुश्तमिल HD क्वालिटी की ये PDF फाइल है। तो इसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमने डाली हैं, तमाम फॉल्ट और इसके अलावा टर्मिनल इन्फॉर्मेशन और वायरिंग डायाग्राम सब इसके अंदर है। यहाँ पे आप इसकी फहरिस्त, लंबी फहरिस्त है, आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे किताब जो है ना आसान है, इसका समझना पढ़ना आसान, उर्दू आसान मिसालों के साथ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसमें हिफाजती इक़दामात के भरपूर कोशिश की गई है और इसमें बहुत कुछ मालूमात आपको मिलेंगी अगर आप VFD की मुकम्मल सेटिंग सीखना चाहते हैं और इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं। और वायरिंग डायग्राम भी इसके अंदर हमने शामिल किया, उससे के ज़रिए से आप मुकम्मल वायरिंग भी सीख जाएंगे, सोलर कनेक्शन और सोलर वोल्ट तादाद, और आपको समझ में आ जाएगी कि इन्वर्टर कितने वोल्ट बर्दाश्त करता है और कितना वोल्ट मांगता है। तो ये एक भरपूर इन्फॉर्मेटिव किताब है। इसको हासिल करना बहुत ही आसान है। आप जो नंबर देख रहे हैं व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे आ जाएं, वहाँ पे आपको मज़ीद तफसीलात दी जाएंगी और किताब की मुकम्मल कीमत और किताब PDF फाइल भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। शुक्रिया। तो बढ़ते हैं यहाँ पे सेटिंग की तरफ। सबसे पहले प्रोग्राम बटन दबाएं। प्रोग्राम बटन दबाने के बाद आपके सामने भी या तो P0 होगा या कोई भी नंबर होगा, तो आपने PE की सेटिंग में आना है। ये देखें PE। अब OU1 की जो फॉल्ट है उसका सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। तो PE0 पे PE पे आप डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने PE00 आ जाएगा। यहाँ पे आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे कोड देना है 40721, जो कि नॉर्मली हर INVT इन्वर्टर की होती है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी सेटिंग में आपने चेंज करनी है कि OU1 का फॉल्ट ख़त्म हो जाए। गारंटी से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी। PE की पासवर्ड जो है 40721 होती है, 40721 डेटा एंटर। यहाँ पे आपने सिर्फ PE07 की सेटिंग में जाके 100 वोल्टेज बढ़ाने हैं। कितने? 100। यानी कि PE07 का जो सेटिंग है, पहले जितने पे भी सेट है ना, आपने 100 वोल्टेज बढ़ाने हैं। यहाँ पे 640 है तो मैं यहाँ पे करता हूँ 740। नॉर्मली यहाँ पे 800 पे हो जाता है, तो आपने ये करना है कि 900 पे करना है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली 800 पे होता है इसका सेटिंग। ठीक है, अगर 800 से कम है तो भी आपने 800 पे लेके आना है, या 800 है तो आपने 900 करना है। ठीक है ना, आपके लिए सजेशन ये है, आपके लिए यही मैं रिकमेंड करता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि OU1 की फॉल्ट को ख़त्म करने के लिए PE07 की सेटिंग आपने 100 वोल्टेज बढ़ाना है, या 800 पे है तो 900 करना है, 900 पे है तो 1000 पे करना है। वैसे ये 800 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका फिर मतलब ये होगा कि आप इनपुट में वोल्ट ज़्यादा दे रहे हैं और आपके इन्वर्टर के लिए ख़तरा होगा। खैर, अब चूँकि हमारा टॉपिक OU1 के हवाले से है, तो किसी भी सूरत में आपको OU1 की ही सेटिंग बतानी है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि OU1 के लिए आप इसको जो है ना 100 वोल्टेज बढ़ा दें। PE07 को आपने एंटर कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे 900 पे एंटर कर दिया। अब आपको चला के दिखाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं चलता है या नहीं। तो अब ये OU3 का तो फॉल्ट भी नहीं आ रहा, और इसमें अब जो है ना OU1 भी नहीं आएगा आपके सामने। ये मैंने रन कर दिया है। अब देखिए ये नंबर ऊपर जा रहे हैं और OU1 का फॉल्ट यहाँ पे नहीं दे रहा। तो आपके सामने OU1 का जो फॉल्ट है ना वो क्लियर हो गया है। आइंदा के लिए आपने जहन में रखना है कि आपने OU1 की सूरत में PE07 का सेटिंग जो है ना वो 100 वोल्टेज बढ़ा के रखना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें ईज़िली आपकी समझ में आई होंगी और वीडियो से आप मुत्तफ़िक होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो से आप मुत्तफ़िक हैं, कमेंट में ओके लिखकर उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा और हमारे सपोर्ट करने में हमारा मदद करें, चैनल को जो है ना आगे ले जाने में। उसके लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को दोस्तों तक शेयर
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।